तो ये जैसे ही मैंने उसको सेव किया, आप ये चेक करें कि इसको मैं नॉर्मल स्क्रीन करता हूँ, छोटी स्क्रीन करता हूँ, ठीक है, 600 से कम। जैसे ही 600 से कम यानी कि मोबाइल की स्क्रीन है फर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये चेक करें, सही है। यानी कि इस स्क्रीन को आप जैसे ही बढ़ाते हैं ऐसे, यानी कोई स्क्रीन मोबाइल से बड़ी आ गई है। अच्छा, आपने इस चीज का, ये मोबाइल और ये टैबलेट का नाम मैं बस ऐसे ही ले रहा हूँ। मतलब पहले हम इस तरह इनको, इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब आपने स्क्रीन के हिसाब से करना है कि जैसे छोटी स्क्रीन थी, नॉर्मल स्क्रीन थी, उसमें ये चीजें नजर आ रही हैं इस तरह, यानी कि एक एक कॉलम में वैल्यूज नजर आ रही हैं, ठीक है। और जैसे ही हम उसको करते हैं बड़ी स्क्रीन को, इसको मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी हुई स्क्रीन तो कॉलम्स 2 हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, मिसाल ले लेते हैं कि आपने इसके अंदर तस्वीरें, यानी कि प्रोडक्ट पर कर लेते हैं, प्रोडक्ट की शो करवाई हुई है, तो प्रोडक्ट की तस्वीर भी आई होगी, ठीक है। तो तस्वीर को भी आपने उस हिसाब से छोटा बड़ा करना है, ठीक है। इसी तरह मीडिया क्यूरी के हिसाब से कि आपने जनाब, मैं इसमें फर्ज कर लेते हैं एक तस्वीर भी आपको ला के दिखाता हूँ, इसके अंदर सिर्फ एक के अंदर ही लगा देता हूँ तस्वीर, ठीक है। इस एक की बजाय मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक तस्वीर। सबसे पहले मुझे इस फोल्डर में तस्वीर डालनी पड़ेगी। फोल्डर है फ्लैक्स वाला, ठीक है। मैं बाहर से एक तस्वीर लाता हूँ, ये वाली, सी प्रैक्टिस फ्लैक्स, और ये यहाँ पे मैंने तस्वीर डाल दी है, ठीक है। 2.png, और मैं यहाँ पे लेके आता हूँ से सोर्स 2.png, ठीक है, इमेज। और इसके अंदर इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर, बल्कि इसी तरह लगा के देखते हैं। तो ये हमारे पास पहला वाला जो फ्लैक्स बॉक्स था उसके अंदर तस्वीर आ गई है, ठीक है। अब क्योंकि हमने उसका साइज एक फ्लैक्स बॉक्स का रखा हुआ था कि भाई, मतलब ये जो बॉक्स हमने बनाए हुए थे, सॉरी ये डब्बा, इसका एक साइज रखा हुआ था, वो उसके अंदर फिट हो गई है तस्वीर, ठीक है। मतलब उसके हिसाब से ये होती जाएगी। लेकिन अगर हमने सिर्फ तस्वीर ही लगाई हुई है इस डब्बे से बाहर, फ्लैक्स से बाहर, ठीक है, तो वो भी स्क्रीन के हिसाब से, अगर वो रिस्पॉन्सिव ना हो तो आपने उसको भी मीडिया क्यूरी, जो ये जो है क्या कहते हैं, स्मॉल मीडियम और लार्ज के हिसाब से आपने इस तस्वीर को भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर फर्ज किया स्मॉल स्क्रीन है, सॉरी क्लास लगानी पड़ेगी, स्मॉल स्क्रीन है, ठीक है, ऐसे, यानी स्मॉल स्क्रीन है तो उसका, अब इसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं हाँ इसके राउंड कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। कि अगर स्मॉल स्क्रीन है तो उसकी जो राउंड है वो लार्ज कर दे, ठीक है। इस तरह अगर मीडियम स्क्रीन आ जाती है तो राउंड, उसका जो किनारे हैं वो बढ़ा के 3 एक्सल कर दे, ठीक है। और ऐसे ही अगर लार्ज, है कि कोई एक, तो क्या कह रहा था बोला मैं, क्या कह रहा था मैं, कोई बताएगा यार। इमेज का चल रहा था। वो बढ़ा के 3 एक्सल,
इसको बना के ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको सेव और अभी चलाते हैं इसे। चेक करें, तो जैसे ही स्मॉल पे आया, स्मॉल वाली उस पे आया, ठीक है, स्क्रीन पे, तो इसके जो किनारे हैं वो राउंडेड हो गए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह करके मतलब तस्वीरों के ऊपर भी आप जो करना चाहते हैं, अम, जो अप्लाई करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, डिज़ाइन या CSS अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसको बड़ा किया, ये और बड़ी हो गई है। सही है, क्योंकि पहला अब ये बड़ा नजर आ रहा है ना आपको, जो पहली वाली लाइन है वो इसलिए नजर आ रही है क्योंकि जो पहले बॉक्स में जो तस्वीर है उसके साइज के हिसाब से ये बॉक्स बन रहे हैं। ठीक है, जब आप इस तरह कुछ डालेंगे वो बराबर ही इक्वली जो है ना साइज के बॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको बड़ा किया वो 6 का, और इस तरह 6 का ही था सबसे बड़ा लार्ज स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद ये 6 का ही रहेगा कॉमन। सही है, तो इस तरह अंदर वाले को आप मजीद उसमें पैडिंग दे सकते हैं कि जिसके अंदर है, ये इस वाले टैब के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो हम मार्जिन देते हैं, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा सा, व्यू वर्ड टैब। ठीक है, तो मैं उसे कहता हूँ कि जो आपका मार्जिन है साइडों से, ठीक है, वो कर दे मार्जिन MX। ठीक है, नहीं ये हर डिव का हो जाएगा, इसका नहीं, इस वाले का MX मैं 10 डाल देता हूँ। कितने पिक्सल होगा, 40 पिक्सल होगा। सही है, ऐसे। ठीक है, यानी कि साइडों से, इससे भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, 40 की बजाय इसको मैं, ये वाली क्लास है जी है 80 पिक्सल। ठीक है, ये ऐसे हो गया। ठीक, तो मैं इसको कहता हूँ इसी तरह कि अगर वो नॉर्मल पे कोई ये नहीं होना चाहिए, मार्जिन नहीं होना चाहिए। स्मॉल पे मैं उसे कहता हूँ कि भाई आप स्मॉल पे उसका ये मार्जिन करना है आपने। ठीक है, 10 करना है मार्जिन स्मॉल स्क्रीन पे। ठीक है, मीडियम स्क्रीन पे ये वाला जो मार्जिन है वो आपने MX 20 करना है। ठीक है, और वैसे इसका मतलब कोई मार्जिन नहीं होना चाहिए स्मॉल स्क्रीन पे। ठीक है, सेव इसे करते हैं, सेव हो गया है। तो स्मॉल स्क्रीन पे मार्जिन आ रहा है, नहीं आ रहा है मार्जिन स्मॉल स्क्रीन पे। वैसे जो इसका मार्जिन है MX मैं 0 कर देता हूँ। 600। ठीक है, यानी जो हमारी स्क्रीन थी 600 वाली, उस पे वो मार्जिन खत्म हो गया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको बढ़ाता हूँ वो मार्जिन आ जाता है जो अभी हमने लगाया था 10 पिक्सल, यानी कि 40 पिक्सल का मार्जिन 10, और बढ़ाया तो वो और ज्यादा आ गया। ठीक है, अब ये इतना ही रहेगा। सही है, तो ये फ्लेक्स बॉक्स और रिस्पॉन्सिवनेस है। सही है, अब आपने फ्लेक्स की और प्रॉपर्टीज देखनी है। सॉरी, ये ग्रिड, यानी कि फ्लेक्स क्या होता है, जो उसको मतलब नॉर्मल एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़ देता है। आपने अच्छा ये आपने हर एक चीज़ों पे देखना है। ठीक है, उसके साथ साथ जितनी भी इसकी ये बेसिस है, क्या चीज़ होती है, डायरेक्शन क्या है, रैप क्या है, ठीक है, फ्लेक्स, ग्रो, श्रिंक, उसके ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि किस तरफ से 1 2 3, ये देखें जिसका 1 3 2 1 2 3 इस तरह करके। ठीक है, और कॉलम क्या होते हैं, जिस अभी मैंने इस्तेमाल करके दिखाए हैं, ग्रिड वाला कॉलम। ठीक है, उसका रोज क्या होती हैं। ठीक है, जिस तरह कॉलम होता है, जिस तरह अभी ये इस तरह शो हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें मैंने इस पे कॉलम डाल दिया, इसके अंदर जितने भी चीजें आए वो कॉलम में आए, उसी तरह वो रोज में भी आ सकती हैं। ठीक है,
जैसे कॉलम इस तरह आ रहे हैं, वो रोज में ऐसे ऊपर नीचे आएंगी। सही हो गया। तो इसमें एक चीज और होती है जो हमने टेबल के अंदर सीखी थी, कॉल स्पैन और रो स्पैन, वो इसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अभी आपने करके देखने हैं। तो किसमें होंगे भला? ग्रिड रो के अंदर, हाँ ये वाली क्लासेस होती हैं, रो स्पैन और ग्रिड कॉलम के अंदर कॉलम स्पैन। ये देखें आप नीचे, जैसे ये है, ठीक है, दो कॉलम्स, और उसके बाद डिव के अंदर ही उसने इस क्लास को इस्तेमाल करके ये चीज़ बनाई है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें बनानी है, प्रैक्टिस करनी है। सही है सारी। उसके बाद एक चीज़ आती है जस्टिफाई। आज की क्लास वैसे यहीं खत्म करते हैं। आपने ये सारी चीज़ें देखनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, साथ में जिस तरह मैंने आपको रिस्पॉन्सिवनेस का बताया, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। ठीक है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका कर सकते हैं। सही है। इमेज इमेज के ऊपर भी आपने प्रैक्टिस करनी है कि इमेज नॉर्मली छोटी शो होनी चाहिए, फिर बड़ी स्क्रीन के साथ उसको बड़ी ग्रेजुअली बड़ा होता जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है, सारी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, साथ साथ प्रैक्टिस करें पिछली वाली क्लास का आपने, हालांकि मैंने एक दिन और छोड़ दिया था। ठीक है, तो आपने उसमें से चीज़ें नहीं दिखाई किसी ने भी। ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं है। और इस तरह टाइम भी ज़्यादा लगता है। मेरा ख्याल था कि हम मतलब 15-16 जो अगस्त गुजरी है उससे जावास्क्रिप्ट का वाला मॉड्यूल शुरू कर देते। ठीक है, तो वो अभी नहीं हो सका। सिर्फ ये चीज़, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो आप मुझे चीज़ें भेजा करें, मुझे पता लगे हाँ भी आपने ये चीज़ भी कर ली है, ये वाली भी कर ली है। ठीक है, उस हिसाब से अब नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि एक टेम्पलेट बनाएं किसी पेज का, गूगल, फेसबुक या यूट्यूब, जो आम चीज़ें हैं। ठीक है, इन्हीं फ्लेक्स बॉक्स और रिस्पॉन्सिवनेस और टेक्स्ट और तस्वीरों की मदद से हम कोई चीज़ बनाएं। ठीक है, ताकि इस टेलविंड सीएसएस का चैप्टर क्लोज करके तो आगे बढ़े। सही है। तो कोई सवाल हो किसी का आज की चीज़ से मुतालिक, आज के लेक्चर से मुतालिक, तो पूछे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।